नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक्सरसाइज के अंदर मैंने बताया था आप लोगों की सम ऑफ टर्म्स बताऊंगा, इसके अंदर एस ऑफ एन एन पूछा जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, या फिर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू t1 प्लस tn। ये कब अप्लाई करोगे? जब फर्स्ट टर्म आपका कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म गिवन रहेगा, जो n बोलते हैं इतने टर्म्स का सम निकालो, तो ये अप्लाई करेंगे। और ये वाला कब अप्लाई करेंगे? जब नंबर्स ऑफ टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया रहेगा। अगर कुछ मिसिंग है तो फाइंड आउट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे दोनों में से। तो जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है। तो ये शॉर्ट स्टेप में आता है, थोड़ा लेंथी स्टेप में आता है। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, जो 1 बाय 1 एक के बाद एक टर्म्स आता है। तो उसके लिए क्या रहता है, देखो इससे पहले भी ले सकते हैं, देन उसके बाद भी, यानी a माइनस डी है तो इससे पहले क्या रहेगा a माइनस 2d। अब पीछे से लो या आगे से लो, या उसको एक्सेप्ट करके कहीं से भी टर्म्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, देख लो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश 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 आगे जाता जाएगा। जितना टर्म्स रहेगा कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स उतना लेट करके देन सॉल्व करेंगे। ओके, अब आता है क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर बोला, यानी सम फाइंड आउट करने वाला 123 इवन नेचुरल नंबर। याद रखो इवन, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर देखो। सबसे पहले तो इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2 4 6 8 लब लब लब। कितना टर्म्स दिया है? लास्ट बोला 123 यानी 123। तो अब बता इसमें a कितना है? a 2 है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या करता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो कितना है वो भी। एंड इसमें n दिया हुआ है आपका 123, मींस दैट Sn पूछा है। क्या पूछा है? सम देख रहे हो यहाँ पर, सम मींस दैट Sn। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, तो डायरेक्टली फर्स्ट वाला फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। सब्स्टिट्यूट कर दो, n कितना 123 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2 प्लस n कितना 123 माइनस 1 d कितना वो भी 2। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो 123 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस इन दोनों को माइनस करें तो क्या बचेगा 122 मल्टीप्लाई बाई 2। 122 बचा है, 1 माइनस किया, मल्टीप्लाई 2। तो पहले क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे, पहले मल्टीप्लाई यानी 4 प्लस 122 जा 244। तो 123 अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन करें, दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा 242 से डिवाइड करेंगे तो 123 मल्टीप्लाई 2 बन जाए 2 2 2 जा 4 2 4 जा, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था सिंपल, यानी सब कुछ गिवन था। तो फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किया, सेकंड कब अप्लाई करें वो बताता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्टिविटी, वो आपको खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। देखो अब यहाँ पर इवन, फिर से यहाँ पर बोलते हैं इवन नंबर फाइंड आउट करना, उसका सम। तो फिर से यहाँ पर लेंगे, अब वही इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। रेंज दिया है तो उसके बीच का ही लेना। तो पहला इवन नंबर 1 के बाद क्या आएगा 2 4 6 एंड लास्ट में क्या रहेगा 350। अब इसमें देखो क्या क्या गिवन है। a इज इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कितना बचा। एंड देन लास्ट का जो दिया वो tn है, n नहीं दिया है। tn इज इक्वल टू 350। तो पहला n निकालेंगे, जब तक n नहीं आएगा तब तक Sn भी आपका नहीं आ सकता है। तो पहले n निकालने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? tn का फार्मूला। तो tn इज इक्वल टू फिर से भाई a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब tn देखो दिया है, कितना दिया है 3a 2 n नहीं पता, माइनस 1d आपका 2 प्लस इधर आकर क्या होगा तो 350 माइनस 2 इज इक्वल टू बचा n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। माइनस करो क्या बचा 348 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा तो 348 डिवाइडेड बाय 2, तो बचा क्या आपका n माइनस
3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 7 जा एंड 3 4 जा इज इक्वल टू n माइनस, और -1 इधर आकर क्या होगा, तो 174 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 175। ये आपका n आया, क्या ये आपका ये, अब n आया तो अब Sn निकालना है। तो Sn का दो फार्मूला लिखाया था, यहाँ पर भी सब कुछ दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है। तो आप छोटा वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn इज इक्वल टू n, देखो हमने निकाला 175 अपॉन 2, T1 देखो दिया था फर्स्ट टर्म को ही T1 बोलते हैं, प्लस Tn भी देखो दिया था लास्ट टर्म 3, हो गया बिल्कुल सिंपल। 2 से डिवाइड, पॉइंट में मत करो, एग्जैक्ट नंबर डिवाइड होता है, नेक्स्ट करेंगे तो इसको वैसा ही लिखो 175 अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 350। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 175 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, क्या बोलता है, इन एन एपी 19 टर्म इज 52, 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ओके, दो चीज दिया है, एक चीज पूछ रहा है, देखो T19 दिया 52, देन उसके बाद T38 दिया 128 एंड S56 पूछ रहा है, बिल्कुल इजी है, चलो करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब टर्म दिया है तो Tn के फार्मूला से कुछ मतलब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म A और D निकालेंगे, तो दिया हुआ है इसका। तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट बताऊंगा, लेंथी टर्म से भी आपको आइडिया दूंगा कैसे कर सकते हो। तो पहले स्टार्ट करें आंसर इसका, तो इसमें बताओ n कितना है, n इज इक्वल टू 19 है, तो Tn का फार्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, T19 n दिया है 19, a नहीं दिया है, 19 माइनस 1 d कितना दिया आपका, नहीं दिया है। तो T19 इज इक्वल टू कितना आपका 52 इज इक्वल टू a नहीं दिया है, ये दोनों को माइनस करो, कितना बचेगा 18 d। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से इसका सॉल्व करेंगे, तो इसमें बताओ n कितना है, इसमें n इज इक्वल टू कितना है 38, तो फिर से यहाँ पर Tn का फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। n कितना है यहाँ पर 38 इज इक्वल टू a नहीं दिया हुआ है, n 38 माइनस 1 d भी नहीं दिया है। ओके, जब सब्स्टिट्यूट करें तो T38 कितना दिया 120 इज इक्वल टू a प्लस ये बचा 37 d। इक्वेशन नंबर 2 पूछा है वो, तो देखो इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद a कैंसिल हो जाता है, d की वैल्यू आती है, देन d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके a निकालते हैं, तो a और d आ गया, फिर Sn का फार्मूला सब्स्टिट्यूट। तो ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होगा, बट यहाँ पे शॉर्टकट करता हूँ मैं आपको, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करें 128 इज इक्वल टू a प्लस 37 d, और ये दिया आपका 52 इज इक्वल टू a प्लस 18 d। अब दोनों को प्लस करें, तो प्लस करेंगे तो क्या होएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 55d, ये हो जाएगा आपका 2a, और ये हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा ये आपका 180। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, क्या देंगे इक्वेशन नंबर। अब आ जाते हैं डायरेक्टली S56 फाइंड आउट करने, कैसे करना है। तो अब इसमें बता n कितना है इसमें, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 56 है, तब Sn का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज b बिग ब्रैकेट क्लोज। पूछा है क्या S56, तो n की जगह 56, यहाँ भी 56 अपॉन 2a प्लस n की जगह पर 56d एज इट इज, मतलब a और d नहीं दिया तो a d वैसे रखना है, n की जगह जो 56 है वो सब्स्टिट्यूट करें। अब इसको सिंपलीफाई करो, ये 2 से डिवाइड होगा, 28 2 जा 56, तो बचा अंदर 2a प्लस माइनस करो 1, तो बचा 55d इज इक्वल टू 28 ब्रैकेट हटाते क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई। अब बताओ इसकी जगह पर क्या लिखूं, देखो सेम है 2a प्लस 55d दिख रहा है, सेम है, उसकी जगह पर क्या लिखना है 180, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 180, वो कहाँ से आया तो लिखो वहां पर फ्रॉम, कहाँ से 3 से आया। ओके, एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी समझ में आ गया।
बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 50 टाइम 5 टर्म इज एन एपी इज 33300 528 टर्म। देखो यहाँ पर S55 दिया हुआ आपका 3300 T28 पूछा है, तो यहाँ पर S दिया है तो SN का फार्मूला के साथ स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर भी देखो बहुत शॉर्टकट, तो S दिया है तो अब इसमें बताओ N कितना है, तो N इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 55। तो SN का फार्मूला, तो SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D। N देखो कितना दिया आपका 55 अपॉन 2A, A नहीं दिया है, प्लस N फिर से 55 माइनस 1 D नहीं दिया है, तो S यहाँ पर भी 55 देखो कितना दिया है 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2A माइनस करें तो कितनी बचा आपका 54D। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ऊपर जाएगा 55, तो 3300 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 50 इज इक्वल टू वहां बच गया 2A प्लस 54D। 11 के टेबल से डिवाइड करो, 11 5 जा 11 3 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो बचा 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2A प्लस 54D। सब 2 के टेबल से डिवाइड होता है तो डायरेक्टली इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब चाहे तो 2 कॉमन निकाल के भी डिवाइड कर सकते थे, इधर से या फिर डायरेक्टली, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2A अपॉन 2 एंड देन प्लस 54D अपॉन 2। काट दिया 2, बच गया यहाँ 60, यहाँ बच गया A, यहाँ बच गया आपका 27D। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर, अब पूछा था T28, तो देखो वही ले लेंगे जो पूछा है। अब बताओ इसमें N कितना है, तो इसमें N 28 दिया हुआ है, तो फिर से Tn का फार्मूला, बिकॉज T दिया हुआ है तो A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब N कितना है यहाँ पर 28 इज इक्वल टू A नहीं दिया है, N 28 माइनस 1 D नहीं दिया है, T28 पूछा है A माइनस करो, बचा कितना आपका 27D। अब A प्लस 27D, देखो इक्वेशन नंबर 1 में कितना था 60, तो इक्वल टू वहां पर क्या आ जाएगा 60 T28 आ गया, और वहां पर लिख डालना फ्रॉम 1 से डायरेक्टली आएगा, बिकॉज सेम था, पूरा सेम है तो उसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 consecutive terms is 27, तो देखो लिखा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। पूरे टर्म्स पूछा है, तीनों टर्म्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया आपको, नोट दे दिया, assuming that 3 consecutive terms in an AP are A minus D, A और A plus D, तो ले लो जो दिया वही ले लो आप। तो 3 consecutive terms are दिया हुआ आपको A minus D, A देन A प्लस D, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दिया था देखो, तो वहां लिखोगे फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था, सम ऑफ 3, तीनों का सम 27, तो तीनों को प्लस करेंगे, तो A माइनस D पहला, देन प्लस दूसरा A प्लस तीसरा A प्लस D इज इक्वल टू 27। तो D कैंसिल हो गया, तो A प्लस A कितना ही बचा 3A इज इक्वल टू 20। अब 3 जाके वहां डिवाइड होगा तो 27 अपॉन 3 तो कट गया, 3 9 सा 27, तो A कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब A 9 आ गया तो सेकंड कंडीशन को लेंगे, तो अब लेंगे सेकंड कंडीशन क्या बोला था, उसका प्रोडक्ट बोला था। पहले में क्या बोला था, सम बोला था, दूसरे में क्या बोला था, प्रोडक्ट, यानी तीनों का मल्टीप्लाई, तो तीनों का मल्टीप्लाई A माइनस D मल्टीप्लाई A प्लस D इज इक्वल टू कितना दिया 504। ओके, अब क्या करेंगे, A की वैल्यू तो आ चुकी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आ जाएगा 9 माइनस D
इंटू 9 प्लस डी, 9 प्लस इज इक्वल टू 504। ये कहाँ से आया, तो a इज इक्वल टू 9 आ चुका है। अब ये बीच का 9 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो बचा यहाँ 9 माइनस डी और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। अब यहाँ पर देखो a माइनस डी ए प्लस डी एक फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला, 9 का स्क्वायर माइनस डी का इज इक्वल टू 9 से यहाँ डिवाइड करें तो क्या होगा, 56 है। ओके, अब यहाँ पर क्या फार्मूला क्या आया था, ये वाला फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आपका 56। इंटरचेंज करेंगे, डी को वहां लेके जाएंगे, नंबर को यहाँ लेंगे, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, माइनस करो कितना बचेगा, 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। 25 बचा, यस। अब स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या लगेगा 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका है, पॉजिटिव नेगेटिव, या तो प्लस लो या तो मैं d की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेके करता हूँ क्या 5, अब सेकंड टाइम नेगेटिव लेके सॉल्व करना, तो d 5 लिया और a कितना, यही 9 है, a कितना आपका, तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स पूछा तो तीनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वहां पे लिखा मैं फर्स्ट टर्म क्या था, a माइनस डी, तो a कितना आया 9 माइनस डी कितना था 5, तो कितना आ गया आंसर 4। सेकंड टर्म्स तो यहाँ पर भी लिखेंगे, सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या था a, और तो a कितना आया आपका 9, यहाँ से लिया। एंड थर्ड टर्म क्या था a प्लस डी, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी, तो a कितना आया आपका 9 प्लस डी था 5, डी 5, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, तो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आ गए। तो आंसर वर्ड में लिखेंगे देयरफॉर 3 consecutive terms are 4, 9 and 14। एंड नेगेटिव अब लोगे तो नेगेटिव में ये आंसर थोड़ा कम हो जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, इसका रिवर्स आएगा। ओके, देन आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है फाइंड 4 consecutive terms in an AP, बोला है whose sum is 12, यानी उनका प्लस पहला कंडीशन 12 है, एंड सेकंड कंडीशन एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। फिर से वहां पे नोट दिया assuming 4 consecutive terms is AP, a minus d, a plus d, ऐसा दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। आंसर देखो कैसा करेंगे, तो पहला फिर से वहां पे दिया है consecutive terms, क्या दिया आपका, पहला दिया a माइनस डी, दूसरा दिया हुआ a, तीसरा दिया a प्लस डी एंड फोर्थ दिया a प्लस 2 डी। जो दिया हम ले लिए, नहीं दिया रहता तो स्टार्टिंग में बताया, अपने उनसे भी ले सकते हैं, आंसर आएगा। फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन दिया उनका जमा, यानी सम ऑफ दीज नंबर, चारों का प्लस, तो क्या है a माइनस डी प्लस a प्लस डी एंड देन प्लस a प्लस 2 d इज इक्वल टू कितना दिया आपका 12, बराबर, ये चारों का ये प्लस कर दिया। अब देखो a कितना रहा है, 1 2 3 4 4 a आ रहा है, एंड देन ये d में से ये d चलेगा बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है, तो बचा प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आया 12, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 छोड़ देते हैं। वैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, मत काटो, आगे काम आएगा, काट के भी कर सकते हो, बट सेकंड का क्वेश्चन आगे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा डिवाइड मत करो। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या पूछा है, तो सेकंड कंडीशन क्या दिया है, थर्ड एंड फोर्थ का प्लस, क्या बोला है थर्ड एंड फोर्थ का, तो जितना बोला उतना ही लेंगे। तो थर्ड क्या है a प्लस डी, प्लस फोर्थ क्या है a प्लस 2d, क्या a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना दिया आपका 14। अब प्लस करो a प्लस a कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस d कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 14। तो अब कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, कंपेयर करो, कोई सेम आ रहा है, नहीं सेम आ रहा है,
तो 4a है, यहाँ 2a है, 2 को 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ डिवाइड करते वो डिवाइड ना करके यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, वहां डिवाइड नहीं करे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 2 6d 14 2 28, ये इक्वेशन नंबर। अब 3 का देखो एंड फर्स्ट का देखो, a से हो गया तो 3 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, एक में से 3 को, तो 3 वाला इक्वेशन ऊपर आ गया, क्या था आपका 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 28 एंड दूसरा 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, माइनस करें तो सब साइन चेंज हो जाता है, तो a कैंसिल हो गया तो बचा 6 में से 2 गया 4 इज इक्वल टू 28 में से 12 निकाले तो बचा आपका 16, तो d इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 डिवाइड कर दिया तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4 4 जा 16, d आ गया। अब d आ गया तो आपको निकालना है a, तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो d इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1 क्या था आपका 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो 4a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 4 इज इक्वल टू 12, तो 4a प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 12, तो 4a 8 जाकर वहां माइनस होगा तो 4a इज इक्वल टू बचा आपका, फिर ये 4 जाकर डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 काट दिए तो a इज इक्वल टू, तो a भी आ गया d भी आ गया। अब निकाला ये चारों टर्म्स, तो निकाल लो जैसा अभी निकाले थे, तो फर्स्ट टर्म क्या था आपका a माइनस d, a माइनस इज इक्वल टू a कितना आया 1 माइनस d कितना है 4, तो कितना है आपका माइनस। उसी तरीके से सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या था a, और a कितना दिया आपका 1, हो गया सेकेंड भी। थर्ड a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस d, a कितना है देखो आपका 1, d कितना 4, कितना हो गया आपका 5। देन फोर्थ टर्म, तो लिखो फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 2d, तो a 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d 4, तो 1 प्लस 4 2 8 प्लस 9, तो कितने आ गए चारों टर्म्स कितने आ गए आपके, पहले आया -3, दूसरा आया 1, तीसरा आया 5, चौथा आया 9, तो इस आंसर को वर्ड में लिखो, देयरफॉर 4 consecutive terms are -3 1 5 9, okay। And last question ये exercise, if the 9th term of an AP is 0 बोला है, then show that the 29th term is twice the 19th term, बोला 9th term 0 है तो शो करो 9th term 0 है तो शो करो 29th term डबल है 19th term का, नो प्रॉब्लम। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ले लेते हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। तो n इसमें कितना दिया आपका, n दिया आपका 9, तो पहला tn दिया है तो tn का ही फार्मूला लगेगा, बराबर t दिया है तो tn का, तो n कितना आपका 9, a नहीं दिया है, n दिया आपका 9 -1, d भी नहीं दिया है, ओके नो प्रॉब्लम। तो t9 कितना दिया आपका 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब इसको लेके शो दैट करना है, तो लेफ्ट साइड को लेते हैं देन राइट साइड को लेंगे, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, आप चाहे तो साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग करूंगा, LHS लेता हूं पहला, LHS कितना t20, तो अब इसमें बताओ n कितना आपका 29, तो tn का ही फार्मूला लगेगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ओके। तो बचा a, n कितना दिया आपका 29, तो 29 माइनस 1 d, तो बचा आपका कितना ये, तो ये बचेगा a प्लस 28 d, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाते हैं राइट साइड को लेते हैं RH, तो RHS क्या दिया है डबल ऑफ t19, डबल ऑफ, तो यहाँ पर बताओ n कितना है, n यहाँ पर 19 है, नो प्रॉब्लम। तो tn का फार्मूला लगेगा डबल tn, तो यहाँ भी 2 लगेगा, और यहाँ पर tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d, तो डबल ऑफ n कितना है यहाँ पर 19, तो 2 ब्रैकेट a
प्लस n फिर से 19 माइनस 1 d नहीं दिया है, देन सॉल्व करें तो 2 बाहर ही रहने देते हैं अभी, देन a प्लस माइनस करो कितना बचा 18 d। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो वापस, तो 219 इज इक्वल टू 2a प्लस 38 डी, 18 टू द 36 सॉरी 36 डी हो गया ये। अब जो उसका तोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो 2 है तो लिख सकते हैं a प्लस a, देन उसके बाद 36 है तो 36 को ऐसा लिख सकते हैं 28 डी प्लस 8 डी लिख सकते हैं, 28 प्लस 8 36 तोड़ने का। तो अब जोड़ी बना लेंगे, तो a प्लस 28d एंड देन a प्लस 8d। क्यों बना रहे हैं ऐसा जोड़ी, देखो हम लोग पॉइंट नंबर 1 एंड 2 देखो, 1 एंड 2 दिखा, इसके हिसाब से करने के लिए 1 एंड 2। तो अब इसे इक्वल टू ये a प्लस 28d रहने दिए, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 में से देखो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके यहाँ पर, तो प्लस 0, ये कहाँ से आया, तो वहाँ लिखो आप फ्रॉम 1, तो 1 से आया, 0 है तो देयरफॉर क्या रहेगा a प्लस 28d रहेगा, और यहाँ पर क्या है डबल ऑफ t19, ये इक्वेशन नंबर 3। 2 एंड 3 को देखो राइट साइड इक्वल है, a प्लस 28d a प्लस, देयरफॉर राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी, तो देयरफॉर लिखोगे LH s इक्वल टू RH एंड देन कंडीशन क्या है, कंडीशन t27 इज इक्वल टू, सॉरी 29 था, t29 इज इक्वल टू डबल ऑफ t19। देखो प्रूव दैट हो गया, शो दैट, यही शो दैट करने बोला था। ओके, तो ये क्वेश्चन में बस नेक्स्ट वर्बल